तो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि झारखंड में जो है चौथे चरण से चुनाव होना है। वैसे अगर बात की जाए तो पहले चरण का जो चुनाव होगा वह जो है पहले फेज में जो है 13 मई को जो है चौथे चरण में जो है सिंहभूम, खूंटी, पलामू, लोहरदगा में वोटिंग होगी। वही अगर सेकेंड फेज की बात करें तो 20 मई को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में मतदान होंगे। वही तीसरा फेज जो है 25 मई को गिरिडीह, रांची और धनबाद में और जमशेदपुर में चुनाव होगा। अगर चौथे फेज की बात करें तो 1 जून को राजमहल, गोड्डा और दुमका में वोट डाले जाएंगे। वही अगर गांडे जो उपचुनाव होंगे जो 20 मई को विधानसभा उपचुनाव का तारीख ऐलान किया गया है। बता दें कि झामुमो विधायक सरफराज अहमद जो इस्तीफा दिया था उसके बाद यह सीटें खाली हुई थी। आपको बताते चल रहे हैं कि पहला चरण जो है 19 अप्रैल से चुनाव जो है ना है, वैसे आचार संहिता आज से लग गई, लेकिन पहले जो चरण होंगे 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव होंगे 21 राज्यों में। अगर दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को 89 सीटों पर 13 राज्यों में होंगे। तीसरे चरण में जो है 7 मई को 94 सीटों पर 12 राज्यों में चुनाव होंगे। चौथे चरण से जो है झारखंड में चुनाव होने की बात कही गई है, जिसमें कि 13 मई को 96 सीटों पर, जिसमें 10 राज्यों में झारखंड के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में चुनाव होंगे। पाँचवा चरण 20 मई को 49 सीटों पर 8 राज्यों में चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में चुनाव होंगे। अगर छठे चरण की बात करें तो 25 मई को 57 सीटों में 7 राज्यों में, जिसमें कि झारखंड की अगर बात करें तो गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में चुनाव होंगे। और बता दें कि 7वां चरण जो आखिरी अंतिम चरण है 1 जून को 57 सीटों पर 8 राज्यों में, जिसमें कि राजमहल, दुमका, गोड्डा यानी कि संथाल के जो क्षेत्र हैं वहाँ चुनाव होंगे। 4 जून को काउंटिंग और चुनाव के परिणाम आएंगे। तो यह जो है आज से आचार संहिता लागू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दिया आपको कि झारखंड में जो है चौथे चरण से चुनाव की शुरुआत होंगी। किन सीटों पर किन तारीखों का ऐलान है। वैसे बीजेपी जो है 14 में से 11 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन यानी राजद, कांग्रेस और जेएमएम कब किस सीटों पर किसे प्रत्याशी बनाती है, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुनाव क्या लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कहाँ से चुनाव लड़ेगी, जो गिरिडीह सीटों की बात की जा रही है, दुमका सीटों की बात की जा रही है, सीता सोरेन की चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तमाम चीज़ों को आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएंगे कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी से कौन कौन सीट, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, यह हम अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अमन के साथ रांची से मैं जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए कौशल कुमार।